नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम एरिया एंड पैरामीटर क्षेत्रफल और परिमिति के चौथे सत्र में आपका स्वागत करते हैं। आइए हम इस सत्र में कुछ अनोखी चीज सीखने जा रहे हैं। साथियों, इस आकृति को आप पहचान रहे होंगे। इस आकृति में AB और CD समानांतर है, लेकिन AD और BC समानांतर नहीं है। इस आकृति का एक विशेष नाम है, जिसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रैपीजियम। साथियों, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? आप मान लो कि एक भुजा ये A है और दूसरी भुजा ये है, यानी इसकी समानांतर भुजाएं दी गई है। AB बराबर A और CD बराबर B, और इसके दोनों के बीच की जो दूरी है वो दिया हुआ है DM बराबर H। दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी दे दी है, यानी ऊंचाई दे रखा है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? साथियों, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है। इसका जो मूल सूत्र 1/2 आधार गुणित शीर्षलंब होता है, उसे नहीं भूलेंगे, उसी का प्रयोग करना है। साथियों, अगर आप इसके एक विकर्ण को मिला देते हैं तो दो त्रिभुज की रचना हो जाती है। यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित शीर्षलंब। आधार A है और शीर्षलंब H है। 1/2 इसका आधार B है और शीर्षलंब वही होगा जो इसका ये है। यानी ये इसके बढ़े भाग पर यहां से लंब डालेंगे तो ये भी H हो जाएगा, यानी 1/2 B गुने H। अब इस दोनों हिस्से में देखेंगे 1/2 H कॉमन निकल के आ गया, तो बचा A, अब प्लस से बचा B, यानी समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल हो गया 1/2 H A प्लस B। साथियों, इससे जुड़ी हुई एक विशेष और एक रोचक चीज है कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। फिर से ले रहे हैं, इसकी एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये B है। इसके त्रियक भुजा का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए M है और इसका मध्य बिंदु मान लीजिए N है। MN को मिला दीजिए तो ये C हो जाता है। ये जो C है वो सामने वाले समानांतर भुजा के योग का आधा होगा। C जो है मीन वैल्यू ऑफ A एंड B, A और B का समानांतर माध्य होगा। अब कहोगे कैसे होगा? तो जरा सा आप इसको मिला दीजिए। आपने पढ़ा है ना, किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्यबिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। इसको P कह दिए तो CP जो हो जाएगा, CP ये CP कहते हैं, ये MP जो हो जाएगा वो A का आधा हो जाएगा, A/2, और PN जो हो जाएगा वो B का आधा हो जाएगा, B/2। तो पूरा MN निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? MP प्लस MN, यानी A/2 प्लस B/2। MN को आपने C कहा है, MN बराबर है C, तो C बराबर हो गया 1/2 कॉमन A प्लस B। देखेंगे कि एक मैदान है। इस मैदान के भीतर एक चौड़ी रास्ता, समान रूप से समान चौड़ी रास्ता चारों तरफ से है। इस चौड़ी रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। गौर कीजिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? ये एक आयताकार मैदान है। मैदान है तो मैदान की कुछ अपनी लंबाई होगी, इसकी अपनी चौड़ाई भी होगी। हो गया। एक आयत है, आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई है और चौड़ाई भी है। साथियों, इसके भीतर में
एक्स चौड़ाई के रास्ते चारों तरफ बने हुए हैं, इसके भीतर में, तो इसके क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? यानी ए बी सी डी ये बड़ा आयत हो गया, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश छोटा आयत हो गया, तो ये रास्ता का क्षेत्रफल बराबर सिंपल सा हो गया बड़ा आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटा आयत का क्षेत्रफल। बड़े आयत के क्षेत्रफल में छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब आयत का क्षेत्रफल पढ़े लंबाई गुने चौड़ाई होता है, इसकी लंबाई L है, ये चौड़ाई B है, लेकिन इसके भीतर इसकी लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई L डैश हो जाएगी, L डैश माइनस B डैश। अब L डैश का मान कैसे निकालेंगे? साथ में पूरी लंबाई L है, x चौड़ाई इसकी भी और एक चौड़ाई इसकी भी है, यानी 2x चौड़ाई घट जाएगी, यानी इसकी लंबाई LB हो गया, इसका हो जाएगा L माइनस 2x और चौड़ाई हो जाएगा B माइनस 2x। ये पूरा B है, x इधर घट गया, x इधर घट गया, तो B माइनस 2x हो जाएगा, B डैश बराबर ये L माइनस 2x हो जाएगा, B डैश बराबर हो जाएगा B माइनस 2x। ये निकल के आ गया। अब LB हो गया, अब तोड़ दीजिए, L इंटू B LB हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस L इंटू 2x प्लस B इंटू 2x प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये माइनस में रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए ये LB और LB कैंसिल हो गया, 2x दोनों में है, L प्लस B माइनस 4x स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल हो गया रास्ते का जो चौड़ाई है, तो 2 गुने रास्ते की चौड़ाई गुने पहले वाले की लंबाई प्लस बाद वाले पहले वाले की चौड़ाई माइनस ये जो रास्ते की चौड़ाई है उसका x स्क्वायर माइनस 4, ये निकल के आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। साथियों, अगर ये मैदान होता जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B है, इसके बाहर रास्ता बना होता, वही x चौड़ाई मीटर चौड़ी रास्ता जो है बनी होती बाहर में, तब क्या करते? जरा इसको देखिए, ये भीतर वाला ABCD हो गया, बाहर वाला A डैश B डैश C डैश हो गया। अब रास्ता का जो क्षेत्रफल होता वो L डैश B डैश, ये L डैश हो जाएगा और ये B डैश माइनस LB हो जाएगा। L डैश का जो मान होगा वो क्या होगा? L प्लस 2x, B डैश का जो वैल्यू होगा वो B प्लस 2x, यानी L प्लस 2x इंटू B प्लस 2x माइनस LB, LB L इंटू 2x B इंटू 2x प्लस 4x स्क्वायर माइनस LB, ये LB कैंसिल हो गया, 2x कॉमन निकाल लिए, L प्लस B प्लस 4x स्क्वायर। साथियों, अगर भीतर है तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा और बाहर में है तो 2x L प्लस B प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। अगर इतनी बात है, जहां x जो है रास्ते की चौड़ाई है, L उसकी पहले की लंबाई है और B जो है पहले वाले की चौड़ाई है, पहले वाले मैदान की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है और रास्ते की चौड़ाई x दिया हुआ है। अगर रास्ता भीतर में है तो उसका क्षेत्रफल 2x L प्लस B माइनस 4x स्क्वायर होगा और रास्ता यदि बाहर में है तो उसका क्षेत्रफल 2x L प्लस B प्लस 4x स्क्वायर होगा। साथियों, हमारी ये टॉपिक्स आपको अच्छी लग रही होगी तो लाइक करना ना भूलेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और अपने साथियों को बीच में बांटना नहीं भूलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और इसी छोटी छोटी बातों को सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले सत्र में।